ये वाला बोर्ड हमारा यहाँ पर चल नहीं रहा है। जब हम यहाँ पर अपना मोबाइल चार्जिंग लगाते हैं तो मोबाइल हमारा चार्ज नहीं हो रहा है। बाकी अदर जगह हम उस चार्जर को लगाते हैं तो वहाँ पर हमारा मोबाइल चार्ज हो रहा है। तो ये यहाँ पर क्या गया, ये हमारा बोर्ड खराब हो गया है। तो इसे हम किस तरीके से रिपेयर करेंगे, तो हम सबसे पहले ये देखो, हम इस वाले स्विच को ऑन कर रहे हैं ना, तो ये वाला स्विच हमारा लूज है। और बाकी हम किसी अगर दूसरे स्विच को ऑन कर रहे हैं तो वो वाला स्विच देख रहे हैं ना कैसी आवाज़ कर रहा है। लेकिन ये वाला स्विच हमारा क्या है, ये वाला स्विच बहुत लूज होता है। यहाँ पे हमें क्या पता चल गया, ये वाला स्विच हमारा खराब है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस स्विच को चेंज करेंगे। तो स्विच चेंज करने का तरीका है गाइस, ये मॉडुलर स्विच बोर्ड है। तो मॉडुलर बोर्ड को खोलने का तरीका ये है, एक टेस्टर की सहायता से यहाँ पे खांचे बने रहते हैं, उस खांचे में आपको फंसाना है और ये इस तरीके से बाहर आ जाएगा। यहाँ हमने दोनों बोर्ड स्क्रू खोल के, ये देखो, ये हमारा इस तरीके से कुछ बोर्ड होता है, ठीक है। और हमारा ये वाला स्विच खराब है, तो जो स्विच खराब है हमारा, हम उसी को यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है। बाकी हमें निकालने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो ऑनलाइन मतलब चालू लाइन में भी काम कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं एमसीबी गिरा के भी काम कर सकते हैं, या फिर इसके अंदर ना सिर्फ और सिर्फ एक मेन वायर होता है। ये वाला हमारा मेन वायर है। इस वाले वायर को यहाँ से खोल के आप उसके बाद आराम से कोई सा भी स्विच चेंज कर सकते हैं, तब आपको करंट का खतरा नहीं रहेगा। लेकिन क्योंकि ये स्विच लास्ट वाला स्विच है नीचे का, तो इसमें हमें कोई समस्या नहीं है, हम इजीली इसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ सबसे पहले ऊपर का कनेक्शन निकाल दिया, ठीक है। यहाँ आप देखोगे इसकी वायरिंग, पहले मैं आपको एक बार बता दूँ, हमें सभी वायरों से कोई मतलब नहीं है। बाकी हमने सभी वायरों को अलग कर दिया। अब यहाँ पर आप देखोगे ये वाला सॉकेट, ये वाला सॉकेट और ये वाला सॉकेट दोनों एक ही इसी स्विच पे है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे इस वाले स्विच से यहाँ भी सप्लाई जा रही है और इसी जगह से यहाँ भी सप्लाई जा रही है। तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को यहाँ से खोल लेना है। देखो ये वायर हमने निकाल लिया यहाँ पर, और अब हमें यहाँ से इसका मेन जो सप्लाई है ये भी निकाल लेनी है, ठीक है। ये हमने मेन, ये हमारा फेस है, यहाँ पे हमारा इसमें करंट आ रहा है। अगर आप इसे छुओगे तो आपको करंट लग जाएगा, देखो। और हमारा स्विच निकालने का तरीका है, यहाँ पर ये जो लॉक दिया हुआ है इसको हमें प्रेस करना है और नीचे की तरफ प्रेस करना है, इस तरीके से। ऐसा हमने प्रेस किया, ये हमारा स्विच बाहर आ गया। अब हमें नया स्विच लगाना है, तो हमने ये मार्केट से नया स्विच ला चुके हैं ऑलरेडी। ये स्विच हमें यहाँ पे लगाना है। जिस कंपनी का आपका बोर्ड होगा उसी कंपनी के ही स्विच आपके बोर्ड में लगेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसी का ही लगता, कई बार होता है दूसरी कंपनी का भी लग जाता है, लेकिन आजकल ज़्यादातर वैसा ही सिस्टम हो गया है कि जिस कंपनी का आपका बोर्ड है उसी का आपको लगेगा। और अब हम यहाँ नीचे से दबा दिए, ठीक है, ईजिली लग गया हमारा स्विच। अब हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर अपनी सप्लाई लगा देते हैं। यहाँ भी सप्लाई डाल दिया स्विच से, यहाँ भी सप्लाई डाल दिया। अब हमें ये क्या करना है, यहाँ वापस मेन डाल देनी इसमें। हमने यहाँ मेन डाल दिया। ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ पर आसानी से मोबाइल चार्ज कर सकते हैं अपना। पहले मैं इसे बोर्ड बंद कर दूँ, फिर मोबाइल चार्ज करके दिखाता हूँ आपको। अब हमें इसे इसके ऊपर का प्लेट लगा देना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको एक बार मोबाइल चार्ज करके दिखाता हूँ। ये हमने स्विच ऑफ कर दिया है, ये हम अपना प्लग लगा रहे हैं और मैं अब स्विच ऑन कर रहा हूँ। अब आप देखोगे मोबाइल यहाँ पर हमारा चार्ज होने लगा है। तो ये जो हमारी प्रॉब्लम थी ये सॉल्व हो गई है, हमने स्विच बदल दिया है। और इस तरीके से आप भी स्विच को रिप्लेस कर सकते हैं।